दोस्तों नमस्कार। अगर आपने सीटेट अगस्त 2023 वाला एग्ज़ाम दिया है और 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, या सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीटेट ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। हम सब बात बताएंगे कि क्या नोटिस में है। पहले पहला लाइन आपको पढ़ देते हैं और यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। पहला लाइन पढ़ देते हैं, उसको समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पहला लाइन है, देखिए, आप देखेंगे उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सूचना मिलेगी, सार्वजनिक सूचना। ठीक है, देखिए अगस्त 2023 एग्ज़ाम का है और दिनांक 9/10/2023 को जारी हुआ, मतलब आज ही जारी हुआ। पहले जानकारी लीजिए। उम्मीदवारों को जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटीईटी अगस्त 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। ओएमआर सीट के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आपको 500 रुपया जमा करना पड़ेगा। पहले गणना सीट समझिए। आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो ओएमआर सीट हो गया। ओएमआर सीट जब चेक होता है तो उसका एक और सीट बनता है जिसको हम कैलकुलेटेड सीट बोलते हैं, गणना सीट बोलते हैं। तो बहुत छात्रों की शिकायत थी कि ओएमआर सीट के द्वारा तो हम पास थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 1 या 2 नंबर से हम फेल हो गए। यह गलत है। जब ओएमआर सीट में हमारा उतना अंक आ रहा है तो फिर जो गणना सीट है, मतलब कैलकुलेटेड सीट है, जो उसमें हमारे ये अंक कैसे कम आ रहा है। इस पे लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी तो सीटेट ने यह क्लियर किया है कि आपको हम कैलकुलेटेड सीट दे देंगे कि आपका जो अंक की गणना कैसे हुई है। यह पहली बार हुआ है सीटेट के इतिहास में। लेकिन उसके साथ ही कुछ बहुत सारी शर्तें हैं, उसको पढ़िए। पहले बताइए, जो उम्मीदवार ओएमआर सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो लोग ओएमआर सीट के साथ कैलकुलेटेड सीट जिसमें अंक का कैलकुलेशन वह चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क माने 500 रुपया के साथ इसके लिए 10/11/2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो लोग को यह शंका है कि हमको ओएमआर सीट में हमारा अंक सही आ रहा था, कम आ गया है, वो 500 रुपये के साथ 10 नवंबर 10/11/2010 तक के साथ अपनी आपत्ति आवेदन भेज सकते हैं। अगला है, जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे ₹500 के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि के पहले आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बहुत छात्र ऐसे थे जिनको तो 90 आ गया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं। उन्होंने आरटीआई कर दिया था, उसको भी कहा गया है कि आप नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपया आपको भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है। शर्तों सबको समझ जाइए। देखिए, निर्धारित शुल्क जो 500 रुपया देना है, किसी भी अनुसूचित बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई द्वारा नई दिल्ली में देश सचिव, मतलब पे सचिव के नाम से आपको और डीडी देना पड़ेगा, कार्यालय को भेजना पड़ेगा। मतलब डिमांड ड्राफ्ट बना के सचिव के नाम से सीबीएसई के पक्ष में देना पड़ेगा। आगे है, उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर, नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। मैंने बैंक ड्राफ्ट के पीछे भी आपको नाम लिखना है। नियम भी है, ये तो यहाँ दे दिया, लेकिन नियम है कि बैंक ड्राफ्ट के पीछे भी आप अपना नाम, रोल नंबर आदि लिखिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटीई को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा सीटीईटी यूनिट सीबीएसई PS12 IP एक्सटेंशन परगत दिल्ली 110092 पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। मतलब आप जो 500 रुपया देंगे वो डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, किसी अनुसूचित बैंक से होना चाहिए। अनुसूचित बैंक जैसे पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, उसका होना चाहिए और उसको सचिव के नाम से आपको भेज देना है। डिमांड ड्राफ्ट में पीछे अपना एड्रेस, पूरा डिटेल्स डालना है। लेकिन एक चीज़ जो कंडीशन रखा गया है वो जान लीजिए, बहुत खतरनाक कंडीशन रखा गया है, सुन लीजिए। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट, मतलब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ओएमआर सीट के साथ गणना सीट दी जाएगी, लेकिन किसी भी संस्थान
या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। फिर से सुन लीजिए, OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब आपकी गणना सीट है, आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था को नहीं दीजिए, या किसी यूट्यूब चैनल, किसी कोचिंग संस्था वालों को नहीं दीजिए जो इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करें, मतलब कॉमर्शियल यूज़ कर पाए। मतलब कोई कोचिंग संस्थान उसका यूज़ करता है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, तो उससे आर्थिक लाभ होगा, तो ऐसे संस्थानों को नहीं देना है। प्रिंट मीडिया मतलब पेपर में नहीं छापा जाना है। उम्मीदवारों की ओर से जमा किया गया आवेदन अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऊपर जो कंडीशंस दिए गए हैं, मतलब कैसे आवेदन भेजा जाना है, कैसे एड्रेस रखना है, कितना डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो बिना सूचना के उसको रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, बोर्ड के सक्षम पदाधिकारी का निर्णय अंतिम। बोर्ड के सक्षम पदाधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। मैंने बोर्ड का जो अधिकारी होगा, जो उसका निर्णय लेने के योग्य होगा, उसका निर्णय अंतिम और छात्रों को मानने वाला होगा, बाध्यकारी होगा। OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवारों को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 10 नवंबर 2023 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 10 नवंबर से पहले ही आवेदन कर दें। लेकिन एक चेतावनी देना चाहते हैं, जिनका 90 आ गया है, बढ़ाने के चक्कर में वो इस तरह की नहीं करे। पास जो छात्र है किसी तरह का कुरफाती नहीं करे। जिनको लगता है कि वो पास थे या फेल हो गए वही सब काम कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र पास है उनको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको लगता है कि हमारा स्कोर पास वाला था, हम फेल हो गए, वो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फिर आपको सूचना देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।